तो हम लोग बिजली मांगे, हम लोग को गोली मिल गया। सांसद से 20% खुश है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्कूल जो है, जो सांसद के द्वारा देखना भी चाहिए था, उसमें ध्यान नहीं दिया गया। जो 2 बार मंत्री बन चुके हैं वो अगर चाहते तो कटिहार का काया पलट हो सकता था, लेकिन ऐसा कहीं कभी कुछ नहीं हुआ। सांसद से कितना खुश है आप? ज़्यादा खुश नहीं है, जो एक्सपेक्टेशन था उनसे ज़्यादा खुश नहीं है। एक यहाँ पे अच्छा कॉलेज नहीं है, रोड तो आप देख ही रहे हैं क्या है। इलाज के नाम पे सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई है। चारों तरफ चुनाव का माहौल है, जिधर देखें चुनाव की चर्चा हो रही है। चाय दुकान पर जाएं या पान दुकान पर या चौक चौराहे पर लोग चुनाव की चर्चा करते नजर आते हैं। आज हम भी इसी चुनावी चर्चा में शामिल होकर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस मुद्दे पर लोग इस बार वोट करेंगे। केवीसी की खास कार्यक्रम कौन बनेगा सांसद को लेकर अभी हम मौजूद हैं। यह नगर पंचायत का वार्ड नंबर 3 है। ये बारसोई नगर पंचायत का वार्ड नंबर 3 है। यहाँ के कुछ जो है युवा मतदाता हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार जो वोट करने जा रहे हैं तो किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। एनडीए गठबंधन से दुलाल चंद्र गोस्वामी, वहीं महागठबंधन से तारिक अनवर मजबूती के साथ ताल ठोक रहे हैं। तो कटिहार लोकसभा में अगर देखा जाए तो मजबूत कैंडिडेट कौन? दुलाल चंद्र गोस्वामी। कितना विकास हो पाया है आपके क्षेत्र में? बहुत हुआ है। कुछ वोटर और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि जो है इस लोकसभा चुनाव में जो जनता वोट करेगी तो क्या मुद्दा है। कटिहार जिला के अंतर्गत काफ़ी विकास हुआ है हमारे प्रधानमंत्री के थ्रू से, और हमारे सांसद दुलाल गोस्वामी के थ्रू से काम तो हुआ है, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है कटिहार जिला के अंतर्गत। आज देख रहे हैं कि पूरा हम लोग का जो है बलरामपुर 65 विधानसभा के अंदर में काफ़ी बेरोजगार लड़का युवक जो है कि मजदूरी करने के लिए दिल्ली, बम्बई, मद्रास हर जगह जा रहा है काम करने के लिए, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें कि फूल खिलेगा या गठबंधन जो है मजबूती के साथ ताल ठोकेगा, आप जो वोट करेंगे तो आपका मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा रहेगा विकास का मुद्दा रहेगा। बेरोजगार को जो है कि ख़त्म किया जाए, रोजगार आना चाहिए। चलिए, इनका मुद्दा है कि जो है बेरोजगारी खत्म हो, उसके मुद्दे पर ही ये वोट करेंगे। और भी हमारे साथ युवा साथी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है इस लोकसभा में जनता जो वोट करेगी तो उनका मुद्दा क्या है। सिर्फ विकास मुद्दा रहेगा, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं रहेगा। हमारे जो अभी सांसद रह चुके हैं दुलाल चंद्र गोस्वामी, वो बहुत विकास किए हैं और उम्मीद है कि आगे भी और विकास करेंगे। जैसे कि ITI कॉलेज हुआ, हम लोग विद्यार्थी लोग ITI कॉलेज हम लोग का हुआ, बारसोई में ANM इंस्टीट्यूट हुआ, 2 नंबर ब्रिज हुआ, और आपका बहुत सारा ऐसा विकास है। जैसे कि बारसोई प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट लगना हुआ, वंदे भारत ट्रेन हुआ, तरह तरह का विकास, इतना विकास है कि उसको गिना नहीं जा सकता। और हमारे सांसद जो थे वही रहेंगे, दुलाल चंद्र गोस्वामी। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम दूसरे को चुनते हैं उनसे बात करने के लिए, उनसे कोई काम करवाने के लिए, या उनका कोई तरक्की के लिए, या रोजगार के लिए, या फिर विकास का मुद्दा के लिए हमको दिल्ली फोन लगाना होगा, दिल्ली जाना होगा। जो 5 बार रह चुके हैं सांसद, जो लोकसभा सांसद 5 बार रह चुके हैं, जो 2 बार मंत्री बन चुके हैं, वो अगर चाहते तो कटिहार का काया पलट हो सकता था, लेकिन ऐसा कहीं कभी कुछ नहीं हुआ। वो बस आए, सांसद बने और दिल्ली चले गए। चलिए, इनका कहना है कि वर्तमान सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी जो है उन्होंने काफ़ी विकास किया, और लोग हैं उनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। इन भाई साहब का कहना है कि जो वर्तमान सांसद है उस रीजन में बहुत विकास हुआ। नहीं, ये थी जब वो सांसद थे उस समय ज़्यादा विकास नहीं हुआ। विकास कब हुआ था? जब वो हमारे क्षेत्र के मतलब कटिहार लोकसभा क्षेत्र में टोटल 7 एथी है, ठीक है, उसमें से एक आता है बलरामपुर। तो जब वो यहाँ के विधायक थे तो उन्हीं का ये जो इधर आपका कैमरा मैन से कहूँगा था इधर दिखाएं, तो आप इधर दिखाएंगे और इधर देखेंगे तो ये नगर पंचायत, और इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो इधर ITI कॉलेज, और बारसोई थी अनुमंडल में जो क्या होता पावर से, उन्हीं का दिन था। तो मुझे लगा कि वो विकास पुरुष होंगे, इसलिए जब अगले बार उनका नाम आया लोकसभा में कि वो हमारे कटिहार के सांसद के रूप में, तो मैं बहुत खुश था। जिस दिन इलेक्शन था मैं दिन भर वहाँ थी पोलिंग बूथ में था कि हमारे क्षेत्र से होंगे, कटिहार का जो सांसद होगा वो हमारे क्षेत्र से होंगे। मैं बहुत खुश था। लेकिन अगर पिछला 5 साल देखा जाए तो मायूसी ही हाथ लगा। हम लोगों के बारसोई में रोड का कोई साधन नहीं है, माध्यम नहीं है। एक जो रोड बनना है वो थी बिहार सरकार का है, ये लॉकडाउन से पहले का पास है,
लेकिन अभी तक देखिए सब क्रेडिट लेने के लिए इसको रोक के रखे हैं। आप जैसे इलेक्शन आया तो थोड़ा बहुत सुखबहार देख रहा है, तो ठीक है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ का जो सबसे बड़ा साधन था हम लोग का 1200 के लोगों का, वो ट्रेन था, ठीक है। लेकिन ट्रेन के मामले में हमारे सांसद जी हैं जो बहुत पीछे हो गए। जैसे बता दूं आपको कि कटिहार जो लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, कटिहार लोकसभा क्षेत्र उनका है, तो जैसे 1200 है, 1200 को टोटल 8 ट्रेन का नुकसान हुआ। एक जो 2 डेली ट्रेन थी, जैसे कामरूप एक्सप्रेस, उत्तर बंगा एक्सप्रेस, एक यशवंतपुर कामाख्या एक्सप्रेस, उसका स्टॉपेज हो गया है, और एक गया कामाख्या एक्सप्रेस, ये चारों ट्रेन का स्टॉपेज लॉकडाउन के बाद उठा दिया गया। उसके अलावा जो डेली सीमांचल लिंक चलती थी उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद सुबह 4 बजे वाला जो सबसे जरूरी ट्रेन होता था 1200 के लिए, सुबह 4 बजे और रात में उधर से 9 बजे। अच्छा, सांसद से कितना खुश है आप? ज़्यादा खुश नहीं है, जो एक्सपेक्टेशन था उनसे ज़्यादा खुश नहीं है। 5 साल में विकास हुआ? मतलब और सब सांसद से थोड़ा सा बेटर निकले, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना अंधों में काना राजा, इनसे थोड़ा सा बेटर निकले हैं, इनसे उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन 5 साल में जितना उम्मीद था उस पर वो खरे नहीं उतरे। इस बार भी उन्हीं को टिकट मिला है, क्योंकि हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन है, 3 ही ऑप्शन है, एक नोटा है और एक तारिक अनवर साहब आज आए थे दिन में। 47 साल से उनका जो है राजनीतिक रहा कटिहार लोकसभा क्षेत्र में, तो उनका क्या रहा कार्यकाल? 5 टर्म विधायक सांसद अगर वो रहे। 5 टर्म विधायक रहते, सांसद रहे 5 हाँ, सांसद ही थे, जो भी थे, अगर वो रहते, उनको अगर अपने क्षेत्र से प्यार होता तो क्या जो 5 साल यानी कि 5 × 25 साल, जबकि उनका सुना अभी बता रहे कि 47 साल से है, तो क्या 1200 से कटिहार जो एकल रोड है, जो आप जाते होंगे देखते ही होंगे, क्या इसमें कभी इसका कभी मुद्दा उठाए, कभी इसको पास करने की कोशिश किए? उनको तो अपने क्षेत्र का 10 ही नाम याद नहीं होगा। अच्छा, बारसोई का क्या समस्या है? ऐसा क्या समस्या है बारसोई में कि जो आप पूरा नहीं हो पाए? एक यहाँ पे अच्छा कॉलेज नहीं है, ठीक है, रोड तो आप देख ही रहे हैं क्या है। अब रेलवे स्टेशन है, आप 4 चक्का लेकर रेलवे स्टेशन नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं क्या? दिखा दीजिए, अभी तक है। अमृत भारत के अंतर्गत 1200 का नाम आया, इसका कोई क्रेडिट अगर लेना चाहे तो हम उसको क्रेडिट नहीं देंगे, इस सेंट्रल की तरफ से ही आया है, ठीक है, सब अपना क्रेडिट ले, वो अलग चीज़ है। और भी हमारे साथ में कुछ युवा साथी हैं, उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर में जो है 5 साल में जो है कितना विकास हो पाया है, कितना विकास हुआ है? हमारे बारसोई में विकास के नाम पर ये हुआ है, जो फिलहाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो वहाँ पे 2 अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और ये है अनुमंडल अस्पताल है। उसमें आज के टाइम पे इलाज के नाम पे सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई है। उसमें होता क्या है, अगर आप मामूली सा डिलीवरी पेशेंट लेकर के जाएं तो वहाँ बताएगा जो आपका सीजर करना पड़ेगा, यहाँ नहीं हो पाएगा, वो तुरंत रेफर कर देते हैं। और सामने उसी का जस्ट हॉस्पिटल के सामने मेन रोड में, थाना के सामने, वहाँ जो भी नर्सिंग होम खुला, चौकी पे बिठा करके वो ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाते हैं। और हमारे यहाँ बारसोई अस्पताल में इतना विकास हुआ जो वो आज तक ठीक से। तो सांसद से आप कितना खुश? सांसद से 20% खुश है, जो कुछ जैसे काम किए हैं उसमें खुश है। जैसे ITI क्या होगा मुद्दा? हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य सुधार हो, शिक्षा सुधार हो। हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्कूल जो है, जो सांसद के द्वारा देखना भी चाहिए था, उसमें ध्यान नहीं दिया गया। मुद्दा है कि स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, ये इन मुद्दे पर जो है ये वोट करेंगे। हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर अगर बारसोई का समस्या हो तो क्या समस्या है। देखिए, इससे पहले हम लोग सुने थे कि 4 बार किसी को जिताए, हमको भी जिताइए, तो इससे तो बेटर है, लग रहा है कि किसी को हम लोग 4 बार 5 बार ये बारसोई की जनता जिताने का काम किया, लेकिन उसका चेहरा हम लोग आज तक देख नहीं पाए। सही बात है, बहुत बड़ा विडम्बना है बारसोई के। इसका चेहरा नहीं देख पाए। जो हमारे जो अभी आए हैं, आज के सुनने में आया कि जनाब तारिक अनवर साहब, जो आज तक गोली कांड में भी इतना बड़ा बारसोई में गोली कांड हुआ, हम लोग बिजली मांगे, हम लोग को गोली मिल गया। गजब स्थिति भाई। आदमी अपना बात रखेगा कहाँ? जाके वहाँ मोदी जी के बात बोलेगा? किसको बोलेगा? हम तो आप यहाँ स्थानीय सांसद आपको बोलेंगे ना। तो एक जो है हमारे, वो तो आते हैं, एक बोलते हैं गोली चला है तो कार्रवाई होगी, बहुत तरह का बात है। अब किस पर कार्रवाई होगी, क्या होगी, हमको तो पता नहीं चला। बारसोई में बहुत तरह की लचर व्यवस्था है, हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे किसी, लेकिन हम लोग का हाथ बंधा हुआ है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी को हम लोगों ने 20 साल तक देखा, अब इसको तो 5 साल देखिए। बिजली की लचर व्यवस्था क्या सुधार हो पाई गोली चलने के बाद? हमको तो लग रहा है कि उससे और बेटर नहीं हुआ, उससे और गड्ढा में चल गया है। और हम लोग का बारसोई का जनता का आदत है, कुछ नया ऑप्शन बचता है, हम लोग क्या करेंगे, मजबूर हैं, वोट तो करेंगे। बिजली के मामले में यहाँ पे ठंडी में मतलब 5 महीना लाइन तो सुपर डुपर हिट रहता है, लेकिन जैसे गर्मी आती है पता चल जाता है कि यहाँ कितना कमजोर तार लगा, यहाँ जल गया, यहाँ फीडर कट गया, यहाँ जंपर कट गया। ये सब बारसोई में ही सुनने को मिलता है, और कहीं आप नहीं सुनिएगा। कटिहार लोकसभा में टोटल 7 विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। अगर आप जीतने के बाद तो हम बोलते हैं, हमको लग रहा है कि कटिहार सांसद जो है
पहली बार हमको लग रहा है कि दुलाल चंद गोस्वामी सबसे ज़्यादा भ्रमण किए हैं जितने बार, इसमें तो मैं क्रेडिट उनको दूंगा, लेकिन और सब सांसद से बेटर है हमारे सांसद जी। लेकिन मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि अगला को जो तारिक अनवर साहब, उन लोग हम लोग 20 साल से जिताया, 20 साल तक देखा, विकास हम लोग कहीं देखने को मिला। आज हमारे कटिहार में जूट मिल का बात सुन रहे थे, जूट मिल आज तक खुलाने का काम नहीं किया, लेकिन ये वर्तमान जो सांसद है इन्होंने प्रयास किया है। मैं कुछ विरोध नहीं कर रहा किसी का भी, अच्छा, लेकिन मैं और- चाह रहा हूं कि जो हमारे युवा हैं उनके लिए प्रति कुछ हो, जो बात कर सके। आज हमारे फुटपाथ में दुकान लगता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि बहुत जगह है। आप चलिए बगल में हम रायगंज से खाते विधानसभा, वहाँ में देवेश्वरी चौधरी हुआ और बहुत तरह के बहुत सारा काम करते हैं।